जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति और औषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी, यह त्रिधा जिनकी देह है, भानु जिनका स्वरूप है, वे तेजस्वी भुवन भास्कर सूर्य नारायण सब पर सदा प्रसन्न हो। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल और हमारे उत्तराखंड के घुघुतिया त्यार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण की। सूर्य का एक नाम है आदित्य। उनका जन्म कश्यप मुनि के अंश और माता अदिति के गर्भ से हुआ था, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सूर्य की आराधना की परंपरा है। उनकी आराधना कैसे शुरू हुई, इस संबंध में पद्म पुराण में एक बहुत रोचक कहानी है। ब्रह्मा जी ने अपने सभी देवताओं से कहा कि सूर्य परब्रह्म का स्वरूप है, इनकी आराधना और उपासना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। तो बाकी देवताओं ने कहा, कैसे करें, उनकी ओर तो देखना भी मुश्किल है, देखें तो आंखें चुंधिया जाती हैं, उनके प्रकाश से शरीर जलने लगता है। तब ब्रह्मा जी ने यह बात सूर्यदेव को बताई। सूर्यदेव ने कहा, आप चाहें तो मेरा प्रकाश कम कर दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप जगत के रचयिता हैं, कोई जुगत लगाइए। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने एक विशेष वज्र बनाया, उसे आरी की तरह फिट किया गया और जैसे हीरे को तराशा जाता है, उसी तरह सूर्य देव को तराशा गया। उनके प्रकाश को छांटा गया। जो अतिरिक्त प्रकाश था, उससे अमोघ यमदंड बना, शंकर जी का त्रिशूल बना, काली का खड्ग बना, कार्तिकेय की शक्ति बनी, दुर्गा जी का शूल बना, जिससे उन्होंने महिषासुर को मारा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने फटाफट सूर्य की किरणों से इन सारे हथियारों का निर्माण किया। सूर्य की सिर्फ 1000 किरणों को बचा रहने दिया, बाकी सारी किरणें छांट दी। इस तरह सूर्य देव को वह रूप मिला जो आज हमें दिखता है। आज हम सूर्य से आंखें नहीं मिला सकते, जबकि यह तो सिर्फ 1000 किरणों वाले सूर्य हैं। प्राचीन काल में जाने कितने बरसों पहले वो तो और भी ज्यादा चमक रहे थे। तब तो सच में उनके प्रकाश से शरीर जल जाता होगा। तो इस तरह खुद सूर्य ने अपने प्रकाश को असहनीय से सहने लायक बनाने का रास्ता बताया था। तब से सूर्य की आराधना और उपासना करना सरल हो गया। सूर्य के 12 रूप हैं, साल के 12 महीने माने गए हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से। सनातन धर्म का कैलेंडर सबसे पुराना है। महीनों के नाम भी बहुत पुराने हैं। हर महीने के सूर्य का नाम अलग होता है। मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप बाद में इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी अवश्य दे दूं कि सूर्य के 12 रूप कौन से हैं। मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तपन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ति, भाद्रपद में यम, आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक मास में दिवाकर। कुछ ग्रंथों में
इनके नाम अलग अलग मिलते हैं, लेकिन हैं वे सब सूर्य के ही नाम। सूर्यदेव 12 महीने में 12 स्वरूप धारण करके 12 राशियों में यात्रा करते हैं। इस यात्रा को संक्रमण कहा जाता है। जब सूर्यदेव एक से दूसरी राशि में जाते हैं, ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। संक्रमण से बना संक्रांति। यूं तो हर महीने संक्रांति आती है, लेकिन जनवरी की संक्रांति का विशेष महत्व है। इसी माह सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह सूर्य सबसे विशिष्ट सूर्य है। इसका नाम विष्णु सूर्य है। इसमें भगवान विष्णु का रूप समाहित होता है और यह हर तरह से कल्याणकारी होते हैं। विष्णु सूर्य के साथ जमदग्नि और विश्वामित्र 2 ऋषि साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसके प्रकाश में औषधीय गुण होता है। मकर संक्रांति के दौरान विष्णु सूर्य के साथ सूर्यवर्चा और धृतराष्ट्र नाम के 2 गंधर्व चलते हैं और वे सूर्य के प्रकाश को मधुर बना देते हैं। इसी कारण सूर्य हमारी त्वचा में चमक और कांति बनकर निवास करने लगते हैं। विष्णु सूर्य के साथ तिलोत्तमा और रंभा नाम की 2 अप्सराएं चलती हैं। इस कारण इस महीने में हमारे भीतर प्रेम की भावना विशेष रूप से पुष्पित होती है, जो कि आगे फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने तक और बढ़ जाती है। सूर्य की आराधना का सबसे सरल तरीका है सुबह उठकर नहा लिया जाए, खुद को स्वच्छ बनाया जाए, सूर्य को अर्घ बांधकर जल चढ़ाया जाए, फिर उनके मंत्र का जाप किया जाए। मंत्र याद कर लीजिए, यह सूर्य का मूल मंत्र है। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। जप के बाद करनी है स्तुति। यह आप अपनी खुद की भाषा में, अपने खुद के शब्दों में, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बंगाली किसी में भी कर सकते हैं। हे सूर्य नारायण, आप परम प्रतापी हैं। संपूर्ण विश्व में आपका ही प्रकाश फैला हुआ है। उसी तरह आप मेरे अंधकार दूर कीजिए और मुझ पर सफलता का प्रकाश डालिए। फिर अपने हाथ से 2 मुद्राएं बनाएं। अंजलि मुद्रा, जो कि नमस्कार की मुद्रा है। इससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है। उसके बाद बनाएं धेनु मुद्रा, जो कि गाय के थन जैसी मुद्रा है। इसका अर्थ है कि हमें दूध जैसा मीठा फल देना। और अंत में करें नमस्कार, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। नहाने के बाद 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और सूर्य की आराधना ऐसे ही करनी है। क्या है 5 स्टेप्स? जल, जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार। जल, जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार। मुद्रा हम क्यों करते हैं, इस पर मैं जल्दी ही अलग से एक एपिसोड बनाऊंगी, लेकिन इस समय इतना ज़रूर कहूँगी कि मुद्राएं हमारे मन को शांत करती हैं, एकाग्रता बढ़ाती हैं और हमारे भीतर अपने वातावरण के प्रति सम्मान का भाव जगाती हैं। एक वाक्य में कहूँ तो मुद्राएं हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति के दिन आप अपने आप को, अपने वातावरण को पॉजिटिव एनर्जी से भर लीजिए। सूर्य की आराधना कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर किसी विशेष विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो उसका उल्लेख कीजिए। मेरे वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारी प्राचीन परंपरा का प्रकाश और अधिक फैल सके। मैं
डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।